नमस्कार, आप सभी का क्लास 1 में स्वागत है। हम कर रहे हैं मैथ में हमारा सब्जेक्ट चल रहा है बोथ एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। ये इसका पार्ट 2 है। इसका पार्ट 1 हमने पहले अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक हमने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे वहाँ से उसे वॉच कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं नाव एवं धारा का पार्ट 2। पहला उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण नंबर 1 है, एक तैराक की शांत जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा के विपरीत चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या है? धारा के अनुकूल तैराक की चाल का मतलब है धारा के साथ तैराक की चाल कितनी होगी। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देख लें पहले। जब हम शांत जल में चाल निकालते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है ये, शांत जल में चाल बराबर धारा के अनुकूल तैराक की चाल प्लस धारा के विपरीत चाल डिवाइडेड बाय 2। पार्ट 1 में जो हमने क्वेश्चन किए हैं वो हमने इस फॉर्मूले से किए हैं, क्योंकि हमें तैराक की चाल निकालनी होती है शांत जल में। लेकिन यहाँ पर इन्होंने पूछा है धारा के साथ तैराक की चाल बतानी है, और उन्होंने शांत जल की चाल हमें पहले दे रखी है, तो हमें यहाँ इसका उल्टा करना है। तो इसका हमारा सूत्र जो है वो ये है, तो मल्टीप्लाई शांत जल में चाल माइनस धारा के विपरीत चाल। तो इस सूत्र के हिसाब से हम इसे रख लेंगे बराबर 2 मल्टीप्लाई, तो शांत जल में जो चाल है वो है 18 माइनस, और धारा के विपरीत जो चाल है वो है 10 किलोमीटर प्रति घंटा 10। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 18 दूनी 36 और इसमें से 10 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 26 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा के अनुकूल तैराक की चाल है 26 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 2, शांत जल में एक नाव 13 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा धारा का वेग 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा? तो इन्होंने पूछा है धारा के अनुकूल 68 किलोमीटर दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए कि शांत जल में जो चाल है नाव की वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अगर धारा का जो वेग है वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और इन्होंने पूछा हमसे धारा के अनुकूल, तो यहाँ जो आंसर निकलेगा उसमें हमें चाल जो है वो 13 किलोमीटर नहीं लेनी है, हमें दोनों चालों को जोड़ना होगा। 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल जो नाव की है शांत जल में, और जो धारा का वेग है उसको भी। तो 13 और 4 17, तो ये चाल हो जाएगी 17 किलोमीटर प्रति घंटा वेग के साथ, धारा के वेग के साथ। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे, 68/17 इसको कर देंगे। 68 किलोमीटर की दूरी है, 17 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से हमें ये तय करनी है, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4 घंटे। 4 घंटे का समय लगेगा इस दूरी को पार करने में। चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर 3 लेते हैं। शांत जल में एक तैराक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। जब नदी का बहाव 1 किलोमीटर घंटा है तब वह एक स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 75 मिनट लेता है। वह स्थान कितनी दूरी पर है? देखिए समझिए कि यहाँ पर एक तैराक है जिसकी स्पीड है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो कह रहे हैं कि जब नदी का बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, नदी का जो बहाव है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब वह एक स्थान तक जाने तथा वापस उसी स्थान तक आने में 75 मिनट लेता है। वह स्थान से कितनी दूरी पर है? तो हमें पहले चाल निकालनी होगी धारा के साथ और धारा के विरुद्ध, दोनों तरह की। यहाँ पर शांत जो है जल में चाल, तो यहाँ पर शांत जल में जो तैराक की चाल है 5 किलोमीटर है और बहाव 1 किलोमीटर का है। तो बहाव के साथ तैराक की जो चाल होगी वो हो जाएगी 5 + 1 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। हम यहाँ पर देखें कि तैराक की चाल 5 किलोमीटर है शांत जल में, नदी का बहाव है 1 किलोमीटर प्रति घंटा। जब वह नदी के साथ बहेगा तो उसकी चाल हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके उल्टे जब वह धारा के विरुद्ध आएगा तो उसकी चाल हो जाएगी 5 किलोमीटर शांत जल में है उसकी चाल -1,
यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि 1 किलोमीटर प्रति घंटे का उसे विरोध मिलेगा जब वह धारा के विरुद्ध चलेगा, तो उसकी चाल 5 से घट के 4 हो जाएगी। अब आप एक चीज़ देखिए यहाँ पर कि ये जो चाल है 6 और 4, ये प्रति घंटा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें यहाँ पर ये निकालना पड़ेगा इस सवाल को हल करने के लिए कि 1 किलोमीटर की दूरी वह कितने समय में पार करता है। तो इसके लिए धारा के साथ जो पार करता है उसे निकालेंगे हम 60/6। 60/6 यहाँ आप कैसा है देख लीजिए। 60 जो है वो मिनट है, यानी वो इसकी जो चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा के साथ, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 6 से हमने इसे डिवाइड किया है ताकि हमें 1 किलोमीटर वह कितने समय में पार करता है ये हमें पता चल जाए। तो इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 10। तो 10 मिनट में 1 किलोमीटर पार करता है धारा के साथ, और धारा के विरुद्ध भी निकालेंगे, ये हो जाएगा 60/4, क्योंकि इसकी चाल है धारा के विरुद्ध वो है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 मिनट। तो 1 किलोमीटर 15 मिनट में चलता है या पार करता है। तो अब हमें क्या करना है कि इस 10 और 15 को जोड़ लेंगे। ये जो टाइम आया है 10 और 15, ये आ जाएगा 25। इस 25 से हम इस 75 को जो है डिवाइड कर देंगे, तो इसे कर लेते हैं हम। ये हो जाएगा 75/25। 75 मिनट लेता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक वापस लौटने में, जिसमें वो 2 गतियों के साथ चलता है, और 25 मिनट लेता है वो दोनों गति से हर किलोमीटर को पार करने में। तो इसको हम यहाँ डिवाइड कर देंगे, तो 25 या 75, तो 3 किलोमीटर वह स्थान है। तो स्थान की दूरी है वो 3 किलोमीटर की है। ये हमारा इसका आंसर है। अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण नंबर 4। एक आदमी की शांत जल में चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि आदमी को धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने में लगे समय का तिगुना समय लगता है, तो धारा की चाल क्या है। तो यहाँ पर हम धारा की चाल जो है मान लेंगे। धारा की चाल हम मान लेते हैं x। तो धारा की चाल हो गई x। अब आप देखें कि धारा की चाल तो x है और शांत जल में जो चाल है वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के साथ जो चाल होगी वो होगी 6 + x, और धारा के विपरीत जो चाल होगी वो होगी 6 - x। तो दोनों चालें हमें निकाल ली है यहाँ पे, 6 + x और 6 - x। अब वो कह रहे हैं कि धारा के साथ जाने में लगे समय का तिगुना समय लगता है धारा के विपरीत जाने पर। तो धारा के विपरीत जाने पर धारा के साथ जाने में जो समय लगा है उसका तिगुना समय लगता है। तो विपरीत वाला हमारा एरिया यह है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 की। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 6 + x बराबर 6 × 18 और -3x। इसको हम सोल्व करेंगे आगे, ये आ जाएगा x + 3x बराबर 18, और इस 6 को हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में चले जाएंगे, क्योंकि ये प्लस का है, इधर लाएंगे दूसरी साइड तो इसका जो निशान है वो बदल जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा, ये हो जाएगा -6। तो इसको आगे सोल्व करेंगे, 3x और ये x 4x हो जाएंगे बराबर 18 में 6 घटाएंगे तो ये हो जाएंगे 12। तो इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 12/4। इस 4 से इसको सोल्व करेंगे, काट देंगे तो ये आ जाएगा हमारा आंसर 3 किलोमीटर पर हावर। तो जो इसका हमारा आंसर आया है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल है वो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं, उदाहरण नंबर 5। एक नाविक नदी में बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है।
तथा भाव के विरुद्ध 2 घंटे 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। स्थिर पानी में वह नाव की गति तथा प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ निकालनी है हमें। स्थिर पानी में नाव की गति निकालनी है और प्रवाह जो धारा है उसकी गति निकालनी है। तो 3 घंटे 45 मिनट जो है इनको हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा। तो 3 घंटे में 180 और ये 45 मिनट, ये टोटल हो जाएंगे 225 मिनट। तो 225 मिनट में वो 30 किलोमीटर जाता है। तो इसको हम यहाँ रख लेंगे 30 × 60 डिवाइडेड बाई 225, 225। यहाँ पर ये 30 जो है वो किलोमीटर है और 225 जो है मिनट है। 225 मिनट में 30 किलोमीटर जाता है। 3 घंटे 45 मिनट को हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया है और 60 से इसको मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। इसको हम आगे सोल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चाल आ गई हमारी कि जो चाल है 1 घंटे की वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। आगे भाव के विरुद्ध भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। 2 घंटे 30 मिनट को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 2 घंटे 30 मिनट में 150 मिनट होते हैं। तो इसको हम रख लेंगे 15 × 60 डिवाइडेड बाई 150। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमारे पास दोनों स्पीड आ गई हैं। ये पहली स्पीड जो है ये भाव के साथ है और ये जो स्पीड है ये भाव के विरुद्ध है। इन्होंने दो चीज़ हमसे पूछी है कि स्थिर पानी में नाव की गति निकालने के लिए हम प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास दोनों चालें हैं, नाव के साथ और नाव के विरुद्ध। तो हमारे पास दोनों चालें हैं, भाव के साथ और भाव के विरुद्ध। तो इसको हम जोड़ लेंगे 8 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा, जो स्थिर पानी में नाव की गति है। तो ये हमारा पहला आंसर है। तो दूसरा इन्होंने हमसे पूछा है प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए, यानी धारा का जो भाव है उसकी गति ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम घटा लेते हैं चालों को। तो यहाँ पर भी हम घटा लेंगे 8 - 6 डिवाइडेड बाई 2। तो इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये हमारा इसका दूसरा आंसर भी आ गया है। तो चलिए आगे चलते हैं। उदाहरण नंबर लेते हैं 6। एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर जाने में उतना ही समय लेता है जितना धारा के साथ 50 किलोमीटर जाने पर। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल कितनी है। देखिए यहाँ पर हमें मानना होगा कि शांत जल में स्टीमर की जो चाल है वो x है और धारा की चाल जो है वो दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो धारा की चाल हमारे पास है और शांत जल में हमने मान लिया है। तो हम आगे से सॉल्व कर सकते हैं कि धारा के विपरीत जो चाल है वो है x + 3 और धारा के जो विरुद्ध चाल है वो हो जाएगी x - 3। अब हमें चाल मिल गई है x + 3 और x - 3। x + 3 धारा के साथ चाल है और x - 3 धारा के विरुद्ध चाल है। तो पहले यहाँ पर 20 किलोमीटर विपरीत की चाल दी गई है। धारा के विपरीत चलकर 20 किलोमीटर गए हैं। तो 20 किलोमीटर जाने में जो चाल है वो निकालने के लिए हम इसे रख लेंगे। तो 20 बटे x - 3, ये जो x - 3 है ये चाल है जो हमने यहाँ पर मान के रखी है और जो किलोमीटर है वो है 20। तो 20 बटे x - 3 बराबर, ऐसे ही हम 50 को भी रखेंगे जो धारा के विरुद्ध चाल है उसमें 50 किलोमीटर चले हैं हम। तो 50 किलोमीटर में 50 बटे x + 3। तो ये जो आप देख रहे हैं x - 3 x + 3 ये हमने चाल मान ली है कितनी चाल है, और जो एरिया है वो पहले 20 किलोमीटर का है और दूसरा 50 किलोमीटर का है। तो इसको हमने रख लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे इसकी। तो 20x, 20 की x में गुणा कर लेंगे 20x और 20 दिया 60, तो प्लस 60 हो जाएगा बराबर 50 की x में गुणा करेंगे 50x और माइनस 50 की 3 में गुणा करेंगे 50 दिया 150, यानी 150। इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे
तो ये हो जाएगा 20 और 50, 50 में से 20 घट जाएगा, ये आ जाएगा 30x बराबर, और 150 है ये और ये 60 है, ये आपस में जुड़ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 210। इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर 210/30, यहाँ पर इसको काट लीजिए, ये हमारा आंसर आ जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा इसका आंसर है। चलिए आगे चलते हैं, अगला उदाहरण लेते हैं। उदाहरण नंबर 7। एक तैराक शांत जल में 5 किलोमीटर घंटे की चाल से तैर सकता है। यदि धारा का वेग 1 किलोमीटर घंटा हो तो इस तैराक को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने तथा प्रारंभिक बिंदु से वापस आने में 1 घंटा लगता है। वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? ये क्वेश्चन हमने अभी पहले भी किया है, ये ठीक वैसे ही होगा। इसमें जो शांत जल में चाल है वह है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की, और जो धारा का वेग है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटे का है। तो हमें 2 चाल यहाँ निकालनी पड़ेंगी, धारा के साथ और धारा के विरुद्ध। तो धारा के जो साथ चाल है उसमें हम जानते हैं कि प्लस कर देते हैं शांत जल में चाल को, और धारा की जो वेग है उसको। तो यहाँ पर ये हम कर लेंगे इसको 5 + 1 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरह धारा के विरुद्ध जो चाल है उसको भी निकाल लेंगे। धारा के विरुद्ध चाल माइनस हो जाएगी, तो यहाँ पर देखिए 5 किलोमीटर शांत जल में है और धारा का जो वेग है -1, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको जो है हम प्रति किलोमीटर में निकालेंगे कि प्रति किलोमीटर में कितना समय लगता है, 1 किलोमीटर में कितना समय लगता है। तो हम करेंगे 60/6, जो 60 है ये मिनट है, इसको हम 6 किलोमीटर प्रति घंटा से डिवाइड करेंगे। तो 6 से हमने 60 को डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 10 मिनट प्रति किलोमीटर। ऐसे ही दूसरा हम करेंगे, यहाँ पर यह स्पीड है 4 की, तो इसको भी हम 4 से डिवाइड करेंगे 60/4, तो ये हमारी जो है आ जाएंगे 15 मिनट प्रति किलोमीटर। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 15 और 10 25। तो आप देखिए उन्होंने कहा था कि धारा के साथ जाकर और धारा के विरुद्ध वापस लौटकर 1 घंटा लगता है। तो ये 1 घंटा है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो उस 60 को इस 10 और 15 के जोड़ से हम जो है डिवाइड कर देंगे, तो हो जाएगा 60/10 और 15 25, 60/25। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2.4 किलोमीटर। तो वह स्थान प्रारंभिक बिंदु से 2.4 किलोमीटर दूर है। तो ये आज की हमारी क्लास थी, क्लास 1 के लिए बोट एंड स्ट्रीम पर। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे हम ऐसी ही वीडियो लेके आते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय।